नमस्कार, आप विजय न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, पूर्णिया में सरहुल पूजा की धूम देखने को मिला। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सरहुल पूजा में एंट्री होते हैं तो फिर क्या था, फिर माहौल ही अलग हो जाता है। पप्पू यादव अपने गले में ढोलक की रस्सी बांधते हैं, फिर जमकर ढोलक की धुन पर पप्पू यादव थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सरहुल पूजा की धूम न कि सिर्फ पूर्णिया में देखने को मिला, बल्कि बिहार झारखंड में भी पूरी तरह से आदिवासी समाज के लोगों ने सरहुल पूजा को धूमधाम से मनाया। पूर्णिया के राजेंद्र बाल उद्यान में सरहुल पूजा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बड़े तादाद में आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। न कि सिर्फ शहर से बल्कि ग्रामीण इलाकों से भी आदिवासी समाज के लोग सरहुल पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की एंट्री होने के बाद जमकर माहौल बन गया। तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरह से पप्पू यादव ढोलक की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं और खुद ढोलक बजाते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर आदिवासी समाज की बहनों और माओ के साथ में पप्पू यादव थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है कि ये सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में हम लोग शामिल होते हैं और प्रकृति का पर्व है। और अगर प्रकृति का मतलब समझना है तो आदिवासी समाज से समझे, क्योंकि आदिवासी समाज के लोगों ने आज इस पर्व को खास मनाते हैं। और इस पर्व पर अगर यूं कहें तो साफ तौर से आदिवासी समाज के लोग ना कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचते हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र के लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिलता है। आले सुबह से ही आदिवासी समाज के लोग रंग बिरंगे कपड़े में नजर आ रहे थे। तरह तरह के आयोजन हो रहे थे, जगह जगह पर सरहुल पूजा का कार्यक्रम हो रहा था। इसी बीच पूर्णिया के गिरजा चौक स्थित सरहुल पूजा का आयोजन किया। इस सरहुल पूजा में जमकर आदिवासी समाज के लोग थिरकते हुए नजर आए हैं और पूजा में अगर खास तौर से कहें तो सबसे ज्यादा आकर्षक नजर अगर कोई आ रहे थे तो आदिवासी समाज की मां बहने भी खूब थिरकते हुए नजर आए हैं। इनके साथ में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी खूब थिरकते हुए नजर आए हैं, जो तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पप्पू यादव खूब थिरकते हुए नजर आए हैं, ढोलक की धुन पर जमकर पूरे दिन डांस करते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव ना कि इस बार शामिल हुए, बल्कि पप्पू यादव पूर्व से भी आदिवासी समाज के सरहुल पूजा में शामिल होते हुए आ रहे हैं और आज भी पप्पू यादव सरहुल पूजा में शामिल होकर एक बड़ा संदेश दिया है। आगे पप्पू यादव और सरहुल पूजा के समिति के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। सरहुल पूजा है ना, ये मानव जाति की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी जिंदगी के एक खूबसूरत रचनाओं के लिए, उसके निर्माण के लिए हम किसी आडंबर और अंधविश्वास कर्मकांड में भरोसा नहीं करती। हम लोग जो हैं, जो मूलवासी आदिवासी इस दुनिया में अपनी प्रकृति को परमात्मा और प्रकृति को परमात्मा एक मानव जीवन के निर्माण की खूबसूरती के लिए देखा जाए। इसलिए जो सरहुल पूजा है यह मानव जाति की रक्षा, उसके जीवन के निर्माण और सृष्टि ने जिस किसी डेस्टिनी ने सृष्टि में जितनी प्रकृति को, जीव को, जंतु को लाया है, उसकी रक्षा हो और हम उसकी पूजा करते हैं, जिससे इस दुनिया में, विश्व में मानव कल्याण, विश्व कल्याण और संपूर्ण मानव जाति को हम मुस्कुराने का अवसर दें, उसके जीवन को एक अनंत खुशियों की ओर ले जाए। इसीलिए आदिवासी अपनी पुरानी संस्कृति, तहजीब, पुरानी सामाजिक सभ्यता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए पूजा करती है। हमें इससे बड़ा गर्व और कुछ नहीं हो सकता है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। हम सब लोग उसकी पूजा की ओर करें और यही है सच्ची पूजा, जो मानव जाति की रक्षा के लिए, सभी जीव जंतु प्रकृति की रक्षा के लिए जो आज प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, इससे बड़ी श्रेष्ठ पूजा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी पुरानी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वही है मूलवासी आदिवासी मूल संस्कृति हमारी आदिवासी। जिस तरीके से हम लोग जल, जीवन, जंगल के लिए हमेशा उसकी रक्षा के लिए काम करते रहे, ताकि दुनिया में किसी भी तरह का मानव जाति पर संकट ना हो, उसको किसी भी तरह का दुख ना पहुंचे, वह निरोग हो, वह हर तरह के वैश्विक परिस्थितियों से बिल्कुल अलग थलग।
बहुत शुभ दिन है हम लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और विश्व के लिए, क्योंकि आज हम लोग को जो पृथ्वी उत्पत्ति हुई है ये प्राकृतिक से उत्पत्ति हुई है, और उस प्राकृतिक का पूजा हम लोगों ने यहाँ पे आज कर रहे हैं, क्योंकि जब शायद इस धरती पर भगवान भी नहीं होंगे, और भगवान तो क्या मनुष्य जो है आज जो हवा सांस जो लेते हैं ये प्राकृतिक का देन ही है। आज हम लोग जल जंगल जमीन की संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग को उस पर बहुत खेद है, और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। ये प्राकृतिक अगर नहीं रहेगी तो शायद हमारा जो मनुष्य जीव जंतु जितने भी हैं जीवित नहीं रहेंगे।